नमस्कार विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो विद्यार्थियों, आज हम करने जा रहे हैं अक महादेवी जी द्वारा रचित हे भूख मत मचल कविता का अनुवाद। तो बने रहिए आप मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कवयित्री का जीवन परिचय। कवि परिचय तो भाई इतिहास में शैशव आंदोलन से जुड़े कवियों और रचनाकारों की लंबी सूची है। अक महादेवी इस आंदोलन की से जुड़ी एक महत्वपूर्ण कवयित्री थी। इनका जन्म कर्नाटक के उडुतरी गांव जिला शिवमोगा में 12वीं सदी में हुआ था। इनके आराध्य चिन्नम मल्लिकार्जुनम देव अर्थात शिव थे। इनके समकालीन कन्नड़ संत कवि बसवन्ना और आलम्मा प्रमुख थे। कन्नड़ भाषा में अक शब्द का अर्थ है बहिन होता है। अक महादेवी यानी अपूर्व सुंदरी जो थी, अपूर्व सुंदरी थी। वहाँ का राजा इनके अद्भुत अलौकिक सौंदर्य को देख करके मुग्ध हो गया था और इन से विवाह हेतु इनके परिवार पर दबाव डाला गया था। अक महादेवी ने विवाह के लिए राजा के सामने 3 शर्तें रखी। विवाह के बाद राजा ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। इसलिए महादेवी ने उसी क्षण राज परिवार को छोड़ दिया। अक महादेवी ने इसके बाद जो किया वह भारतीय नारी के इतिहास में एक विलक्षण घटना बन गई। इससे उनके विद्रोही चरित्र का पता चलता है। अक ने सिर्फ राजमहल ही नहीं, वहाँ से निकलते समय पुरुष वर्चस्व के विरुद्ध अपने आक्रोश के अभिव्यक्ति के रूप में अपने वस्त्रों को भी उतार फेंका था। वस्त्रों का उतार फेंकना केवल वस्त्रों का त्यागना नहीं, बल्कि एकांगी मर्यादाओं और केवल स्त्रियों के लिए निर्मित नियमों का तीखा विरोध था। स्त्री केवल शरीर नहीं है, इसके गहरे बोध के साथ महावीर आदि महापुरुषों के समक्ष खड़े होने का जो प्रयास था। इस दृष्टि से देखें तो मीरा की पंक्ति तन की आस कभून कीनी ज्यों रण माही सूरो अक पर पूर्णतः चितार्थ होती है। अक के कारण शैव आंदोलन से बड़ी संख्या में स्त्रियां जुड़ी और जिसमें अधिकतर निचले तबकों से थी और अपने संघर्ष व यातना की कविता के रूप में अभिव्यक्ति दी। इस प्रकार अक महादेवी जी की कविता पूरे भारतीय साहित्य में क्रांतिकारी चेतना का पहला सृजनात्मक दस्तावेज है और यह संपूर्ण स्त्रीवादी आंदोलन के लिए एक ओजस्वी प्रेरणा स्रोत है। ओजस्वी प्रेरणा स्रोत है भाई। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं भाई, हिंदी में वचन सौरभ के नाम से, अंग्रेजी में स्पीकिंग ऑफ शिवा के रामानुज में है। अभी देखते हैं हम कविता का सार। यहाँ इनके 2 वचन पाठ्यक्रम से लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया है। यह उपदेशात्मक न होकर के प्रेम भरा मनोहार है। वे चाहती हैं कि मनुष्य को अपनी भूख, प्यास, नींद आदि प्रवृत्तियों व क्रोध को, मोह, लोभ व ईर्ष्या आदि के भावों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। वह लोगों को समझाती है कि इंद्रियों को वश में करने से शिव की प्राप्ति संभव है। दूसरा वचन एक भक्त का ईश्वर के प्रति समर्पण है। चन्नमल्लिकार्जुनम की अनन्य भक्त अक महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती है। वे ऐसी निष्प्रय स्थिति की कामना करती हैं जिनसे उसका स्व या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। वह ईश्वर को जूही के फूल के समान बताती है। वह कामना करती है कि ईश्वर उससे ऐसे काम करवाए जिनसे उसका अहंकार समाप्त हो जाए। वह उससे भीख मंगवाए, भले ही उसे भीख न मिले,
वह उससे घर की मोह माया छुड़वा दे। जब कोई उसे छुड़ा देना चाहे तो वह गिर जाए और कोई कुत्ता छीन करके ले जाए। कवयित्री का एकमात्र लक्ष्य अपने परमात्मा की प्राप्ति है। तो आइए देखते हैं, कहती है कवयित्री क्या क्या। प्रस्तुत अवतरण जो है हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी आरोह भाग 1 की कविता हे भूख मत मचल से लिया गया है। तो यहाँ हे प्यास तू कुछ पाने के लिए मत तड़प, हे नींद जो है तू सोने को विवश मत कर। यानी कुछ पंक्तियों का इसमें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने के बारे में कवित्री ने बात की है। तो देखिए कहती है, हे भूख मत मचल, हे प्यास मत तड़फ, हे नींद मत सता, क्रोध मचा उथल पुथल, हे मोह पास अपने ढील। तो यहाँ कवयित्री कहती है कि हे भूख तू सांसारिक वस्तुओं की कामना के लिए मत मचल, हे प्यास तू कुछ पाने के लिए मत तड़प, हे नींद तू सोने के लिए मुझे विवश मत कर, हे क्रोध तू मन में उथल पुथल मत मचा, तू अपनी आकड़ को कुछ ढीली कर दे, कुछ कम कर दे। ढील मतलब मोह पास, अपनी आकड़ को कुछ कम कर दे। लोभ मत सता, फिर कवित्री कहती है कि हे लोभ तू अधिक लालच मत कर। मद मत कर मदहोश, कि हे मद तू मुझे पागल मत कर। हे ईर्ष्या मत जला, हे ईर्ष्या तू दूसरों की उन्नति होने पर मत जला। तो यहाँ आगे कहती है कि ओ चराचर मत चूक अवसर, आई हूँ संदेश लेकर चन्नम मल्लिका अर्जुन का। तो चरा अचर कवयित्री पुनः कहती है कि तू स्वयं शिव की आराधना कर, तुम्हें भूल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मैं शिव का संदेश लेकर के आई हूँ और शिव भक्तिन हूँ। तो मैं सांसारिकता को छोड़ करके किस में समर्पित हूँ भाई? भगवान शिव के चरणों में समर्पित हूँ। देखिए, प्रभु भक्ति के लिए इंद्रिय भाव नियंत्रण पर बल दिया गया है। सभी भावों एवं वृत्तियों को मानवीय पात्रों के समान प्रस्तुत किया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। अनुप्रास अलंकार की छठा द्रष्टव्य है। संबोधनात्मक शैली है। शांत रस का परिपाक हुआ है और खड़ी बोली है। तो इसके कुछ प्रश्न देखिए भाई। कवयित्री ने किन किन को संबोधित किया है? तो कवयित्री ने भूख, प्यास, नींद, मोह, ईर्ष्या, मद और चराचर को संबोधित किया है। कवयित्री क्या प्रार्थना करती है और क्यों? कवयित्री इंद्रियों व भावों को से प्रार्थना करती है कि वे उसे सांसारिक कष्ट न दें, क्योंकि इससे उसकी भक्ति बाधित होती है। कवयित्री किसकी भक्त है? वह अपने इरादे से प्राप्त करने के का उसे क्या उपाय बताया है? कवयित्री जो है वो भगवान शिव की उपासक है भाई। चन्नम मल्लिका अर्जुनम की ऐसा शिव की भक्त है। उसके आराध्य को प्राप्त करने का उपाय बताया कि मनुष्य को अपनी इंद्रियों को वश में करने और आराध्य की प्राप्ति करने से आराध्य की प्राप्ति की जा सकती है। आइए विद्यार्थियों, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर। बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो अगले पद्यांश में, हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर, मंगवाओ मुझसे भीख, और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह, झोली फैलाऊं और न मिले भीख। तो भाई यहाँ कवयित्री ने महादेवी जी ने कहा है, अक महादेवी ने कहा है कि हे जूही के फूल जैसे कोमल और पवित्र ईश्वर, जूही के फूल जैसे कोमल और पवित्र ईश्वर,
कुछ ऐसा कर कि मुझे भीख मांगनी पड़े, कुछ ऐसा कर कि मुझे भीख मांगनी पड़े और मैं अपना घर मकान सब भूल जाऊं, मैं अपना घर मकान पूरी तरह से भूल जाऊं और लोगों के सामने झोली फैलाऊं, यानी मैं किसी के सामने अपनी झोली फैलाऊं और मुझे भीख ना मिले, झोली को फैलाऊं और मुझे भीख ना मिले। कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वह नीचे गिर जाए, यदि कोई मेरी झोली में कुछ डालना भी चाहे तो वह झोली में ना डले, नीचे पड़ जाए। और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए, यदि मैं उसे उठाने के लिए अपनी प्रवृत्तियों को ना उजागर करूं, अर्थात मेरी जो इंद्रियां हैं वो वश में ना हो, वो आसक्त हो जाएं, यदि सांसारिकता में रमने की कोशिश करें, तो ये प्रभु जो है ना कुत्ता उनको झपट जाए। तो यहाँ कुत्ता से अभिप्राय है कि जो अहंकार है ना वो मेरा नष्ट हो जाए, यानी मैं तुम्हारे लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाऊं। तो भाई यहाँ ईश्वर के प्रति समर्पण भाव को व्यक्त किया गया है। जूही के फूल में जैसे ईश्वर की में उपमा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार के छठा द्रष्टव्य है, सहज एवं सरल भाषा का प्रयोग किया गया है। घर सांसारिक मोह माया का प्रतीक है, कुत्ता सांसारिक जीवन का परिचायक है, संवादात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। कवयित्री अपने आराध्य से प्रार्थना क्या करती है भाई? कवयित्री अपने आराध्य से प्रार्थना करती है कि वह कुछ ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न करे जिससे संसार से उसका लगाव समाप्त हो जाए। पहले अपने घर को भूलने से क्या आशय है? तो अपना घर भूलने से आशय है गृहस्थी के सांसारिक झंझटों को भुलाना, जिसे संसार के लोग सच मानने लगते हैं। पहले भीख और फिर भोजन न मिलने की कामना क्यों की गई है? भीख तभी मांगी जा सकती है जब मनुष्य को अहम भाव नष्ट हो जाता है और भोजन न मिलने पर मनुष्य वैराग्य की तरफ जाता है, इसलिए कवयित्री ने भीख न मिलने पर भोजन न मिलने की कामना की है। अगला प्रश्न है, ईश्वर को जूही के फूल की उपमा क्यों दी गई है? तो भाई ईश्वर को जूही के फूल की उपमा इसलिए दी गई है कि ईश्वर जूही के फूल के समान लोगों को आनंद प्रदान करता है, कल्याण करता है। तो विद्यार्थियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बने रहिए मेरे साथ एजुकेशन पॉइंट हरियाणवी पर और सीखते रहिए आपका अपना सिलेबस। जय हिंद, जय भारत।